देखिए पी कुमार जी, इन सब की पूरी साजिश जो है वो यही है कि मैं प्रतिदिन इनके खंडन में लग जाऊं और मेरे मार्ग को ये रोक लें। ये पूरा, अब आप देखिए स्वामी जी को देखिए कितना, जो लोग भी एकम का प्रभाव देखिए, आप ये प्रभाव देखिए, एकम पर जिन लोगों ने भी हमला किया उसको सरकार का स्पॉन्सरशिप मिल गया, सरकार किसी को प्राइम मिनिस्टर उसके ट्वीट को ट्वीट कर रहे हैं। इतने दिनों से स्वामी जी के आश्रम का छत नहीं डल रहा था, छत पूरा हो गया। एकम सनातन पे जो जो हमला करता है वो लाभान्वित होता है, लाभ मिल जाता है उसको, कहीं ना कहीं से लाभ मिल जाता है। इतने दिनों से वो रो रहे थे छत पूरे नहीं हो रहे थे, अब छत पूरे हो गए, उन्होंने कहे हैं। तो एकम सनातन धर्म का जो भी उस पे हमला करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, जिसके किसी के भी द्वारा हो वो कल्याण वो हो रहा है, आप इसको देखेंगे। दूसरा बात कि दुख भी होता है, क्योंकि ये स्वामी जी जो हैं इनके, अगर क्योंकि आप लोग सवाल पूछ देते हो और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता तो टाइम बहुत टेकिंग खाता। अब इतने सनातन धर्म पे मैं पढ़ के आ रहा हूं, अब बीच में ये सब चीजें आ जाएगी और ये चाहते हैं कि मैं उसी में उलझा रहा हूं, पूरे पार्टी को उलझा दो ताकि और ये कोई काम कर ना पाए। तो अब आप देखिए, आप एक निष्ठा देखिए, धर्म के प्रति निष्ठा। आप इनका इतिहास ही देखिए, स्वामी जी का इतिहास देखिए। स्वामी जी कभी किसी के साथ नहीं रह पाए, किसी न किसी कारण से धोखा छल जो भी होता हो वो वहां से दूर होते रहे। उन्होंने राजस्थान में गौशाला वो छोड़ के उनको भागना पड़ा। अपने गुरु को, कोई गुरु को छोड़ के नहीं जाता सिर्फ, अपने गुरु को भी छोड़कर उनको भागना पड़ा। फिर एक साथी पकड़ा यति नरसिम्हानंद जी, उनको भी ये छोड़कर भागे। अपना एक ड्राइवर था उसको भी छोड़कर वो भागे। अब एकम में सम्मान दिया, वहां से भी वो हमला कर रहे हैं। तो सब जगह उनका यही व्यवहार, इसलिए आप एक रूपता देखिए कि ना वो गौशाला में टिक पाए, ना वो अपने गुरु के पास टिक पाए, ना वो यति नरसिम्हानंद जी के पास टिक पाए, ना वो एकम के साथ रह पाए। वो कहीं भी अस्थायी भाव से नहीं रह सकते। और एक और बड़ी बात है, वो जहां जहां से गए उसको डिस्ट्रॉय किया। आप ध्यान से देखो, और इसके पीछे जब कारण देखोगे तो स्वामी जी का आपको संघ का बैकग्राउंड दिखेगा। संघ के लिए खुद ही कहते हैं मैंने बहुत काम किया, 50 लाख संघ को दिलवाए, उसकी गौशाला चलाई, ये किया। ये जो संघ का बैकग्राउंड है, जो धर्म को, धर्म पुरुषों को हर जगह अटैक करता है। पूरे 60-70 का दशक था, विश्व हिंदू परिषद जो है शंकराचार्यों पर अटैक शुरू किया और अखाड़ों से शंकराचार्य को प्रमाण पत्र दिलवाने लगा, यानी राजा को प्रमाण पत्र सैनिक देने लगे। ये पूरी शंकराचार्य जी ये बात अपने भाषण में कहते। और इस तरह पूरे शंकराचार्य की परंपरा को डिस्ट्रॉय किया। अधोक्षजानंद को खड़ा कर दिया आपको पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध, वासुदेवानंद जी को खड़ा कर दिया ज्योतिष मठ के शंकराचार्य के विरुद्ध, नकली शंकराचार्यों की बाढ़। जो जो भी धर्म के काम में लगे हुए, अब यति नरसिम्हा जी लगे हुए थे। अब यति जी का हम लोग तो उसमें पैसे आदि में हम पढ़े नहीं, हमारे तो अपना पर्सनल रिश्ता है यति जी और स्वामी जी से भी था। उनके पूरे आर्थिक तंत्र को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर यहाँ से वो निकले। आर्थिक तंत्र ही उनका छिन्न भिन्न कर दिया। यति जी को पाई पाई के लिए आज मोहताज हो गए। इनके गुरु के पास से जब छोड़ के यति के पास आए थे, आश्रम में मैं गया हूं, 2 दिन रहा हूं, आश्रम में कोई इनको पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता इनको। आश्रम में, आश्रम को भी डिस्ट्रॉय करना चाहे, कोई पसंद नहीं करता। ये खुद अपने मुंह से मुझे कह चुके हैं कि यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, तब भी वहां एक रूम लेके अपना जो है। और गुरु जब ये आश्रम अभी ये गुरुकुल बना रहे हैं तो कहा कि गुरु जी आपके नाम से गुरुकुल बनाते हैं। गुरु जी ने हाथ जोड़ लिए, ना 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 अपने नाम से करो, क्योंकि गुरु इनके आचरण से परिचित थे। तो गुरु ने कहा भैया अपने नाम से करो, तुम यहां मत करो। तो गुरु ने भी यही काम कहा। उससे पहले गौशाला। तो जो आदमी कहीं टिकता ही नहीं है, किसी के साथ उसकी वफादारी नहीं है, किसी के साथ उसका विश्वास का रिश्ता नहीं है, उनके बातों पर मैं क्या बोलता रहूं, बार बार क्या बोलता रहूं, क्यों बोलता रहूं, समय खराब होता है मेरा। किसी के साथ उनके रिश्ते नहीं है। अभी इतिहास आप उल्टा कर देख लो। तो जो आदमी अपने गुरु का नहीं हुआ, जो आदमी एक बिस्तर पर सोने वाले यति नरसिम्हानंद जी का नहीं हुआ, वो हमारे एकम का होगा। हम तो पागल थे जो ऐसा समझ रहे, तो आदमी हमारे एकम का हो जाएंगे। अब वो जिस चीज को मंच पर ला रहे हैं, मैं उन सब के बारे में थोड़ा बता दूं। पहले तो ये पार्टी के अंदर ही था ये सब सारे मामले, लेकिन अब चूंकि महानुभाव सब पार्टी में इनके मंच पर जा रहे हैं तो इनके कुकर्म भी तो बताने पड़ेंगे, क्यों निकाले गए। पार्टी से अभी तक 8-9 लोग निकाले जा चुके और सब कहीं ना कहीं संघी विचारधारा वाले निकाले गए। तो कल जो जिसको लेकर आए
आचार्य धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जिसको ये लेके आए, उसका पोस्टर दिखाओ, मैं आपको फिर उसका चिट्ठी पत्री आपको दिखाता हूं। इसको लेकर आए, ये किसी काम का नहीं, ये भी संघी है, और इसको कन्वेनर मैंने बनाया, महासचिव के नाते कन्वेनर मैंने बनाया, और ये संघी है। भाजपा का जो एक बड़ा प्रवक्ता है उसका ये साथी है। ये पार्टी को डिस्ट्रॉय करने में पहले दिन से लग गया, और इसने पार्टी का जो काम, दिल्ली के पूरे काम को इसने ठप कर दिया कुछ लोगों के साथ। अब वो लोग भी इसका साथ छोड़ चुके हैं। तो आपको पहले मैं वो दिखाता हूं कि दिल्ली की पूरी टीम बैठी और पूरी टीम ने एक सुर से निर्णय लिया। ये पूरा सर्वे है दिल्ली के, हम कितना लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। पूरे दिल्ली की टीम के बीच सर्वे कराई गई और 66 लोगों ने सर्वे में भाग लिया। 66 दिल्ली की स्टीयरिंग कमेटी पूरी, उस पूरी स्टीयरिंग कमेटी ने, ये देखिए नीचे तक आते जाइए, इसने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि ये पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है, सर्वसम्मति से। और इसने किया क्या था, ये दिल्ली की सत्ता के गलियारों में जो दलाल आप देखेंगे उसमें 2-3 तरह के दलाल हैं। पहला सबसे बड़ा दलाल है प्रॉपर्टी डीलर, उसके यहाँ पाकिस्तान दूतावास के लोग भी बैठते हैं और सरकार भी बैठते हैं, और मैं जर्नलिस्ट रहा हूं। दूसरा आपको ज्योतिष आदि का काम करने वाले हैं जो, और वो पूरा सत्ता के गलियारे में चक्कर लगाते हैं। ये भाजपा के इसका एक प्रवक्ता, जो केंद्रीय प्रवक्ता है, बड़ा विद्वान टाइप का, उसी का आदमी है ये। तो उसमें घुसा और इसने क्या किया, पार्टी को खत्म करने के लिए संघ, इसलिए मैं संघ का सम्मान करता हूं, तभी पोस्ट दिया मैंने। और संघ के लोग कैसे इस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, आप इस ध्यान से देखिए। तो इसने क्या किया कि पार्टी में अपना ज्योतिष तिक्रम लगाना शुरू किया। और इसके एक साथी थे, हमारा जो मुख्यालय, उसको जाते ही कहा नहीं, ये वास्तु के हिसाब से नहीं, इसको डिस्ट्रॉय करो, हम जमीन लेंगे और फिर एक ऑफिस बनाएंगे। अब देखिए, पार्टी का अध्यक्ष अंकुर शर्मा महासचिव में नए, लेकिन ये निर्णय ले रहे हैं। तो जमीन लेंगे, तो उसमें जमीन कहां चलाओगे भाई, तो हमारे एक साथी के पास है। यानी अपने साथी का जमीन बेचना, उस जमीन का कमीशन खाना, और फिर हम ऑफिस बनाएंगे, क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से नहीं है, ऑफिस नहीं है। तो मैंने क्या किया, आरबीएस मनी का आपने ऑफिस फोटो देखा होगा, मैंने आरबीएस मनी जैसे को ले आया। आरबीएस मनी को जब लाया कि, तो उन्होंने कहा वास्तु ठीक है, उन्होंने जो कहा सब ठीक है, जो अंदर वो करा है। तो ये बौखला गया, ये इसका साथी गाली गलौज करने लगा, क्योंकि जमीन की दलाली मारी गई। तो इन लोगों ने एक साजिश किया कि अंकुर शर्मा जी के पास पहुंचा और अंकुर शर्मा जी के कान में कहा, और हम, मेरे और अंकुर शर्मा जी में एकदम पारदर्शिता का रिश्ता है। उनको कुछ भी कहोगे मेरे पास जानकारी आएगी, वो मुझे बताएंगे, मुझे कुछ भी कहोगे उनके पास। इसलिए ये पार्टी तोड़ नहीं पा रहे ये सारे लोग, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग सनातन धर्म को लेकर, तो हम किसी के कच्चे कान के हैं नहीं, जैसे ये स्वामी जी घूम रहे हैं सब। तो कहा कि संदीप देव गलत वास्तु का उपयोग करके आपको हटाना चाहता है पार्टी से। सुनिए आप कहानी। अब अंकुर शर्मा मुझे पार्टी में लेके आए हैं, मैं तो पार्टी में पद ले भी नहीं रहा था। तो अंकुर शर्मा जी ने कहा मुझे फोन करके कि ये तो, इसको आपने कन्वेनर बनाया था, ये तो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अभी रात में बैठक करने आया और कह रहा है अंकुर शर्मा आपको ये हटाना चाहता है, गलत वास्तु किया है। अंकुर जी ने कहा इसको तुरंत बाहर करो। ये तो साजिश करके महासचिव और अध्यक्ष के बीच में लड़ाई लड़ाना चाहता है। तो मैंने एक बैठक बुला, बैठक में इसको पूरा बोलने का समय दिया। इसने उसके बाद क्या किया, उससे पहले 35 पेज का एक लेटर लिखा और सब जगह सोशल मीडिया पर वायरल किया कि मैं वास्तुविद हूं, मैं ढेकना हूं। ये देखिए पूरा 35-36 पेज का, 30 पेज का, जितना भी है, लंबा लेटर लिखा और पार्टी के खिलाफ पूरा अभियान चलाया कि अंकुर शर्मा जी को खत्म करना चाहता है संदीप। मैं ये बात दिल्ली के स्टीयरिंग कमेटी में ले गया। आप सोचो, ये स्वामी जी जिन जिन को जगह दे रहे हैं वो सब संघी और सब कैसे डिस्ट्रॉय, पार्टी को डिस्ट्रॉय करने वाले आए थे। अब स्वामी जी को भी मौका मिला तो उन्हीं के साथ डिस्ट्रॉय करने में टीम में लग गए। अब ये चिट पत्र आपको नीचे दिखाता हूं पत्र। तो पूरे 66 मेंबर्स ने इसमें भाग लिया और सर्वसम्मति से, सर्वे दिखाओ, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को पार्टी से तत्काल बहिष्कृत किया जाए। यह सर्वसम्मति का निर्णय, क्योंकि यह व्यक्ति पार्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और संघी पार्टी कैसे खत्म करना, बनने से पहले खत्म करना, ठेका लेकर आया था। उसके बाद यही नहीं, देखिए नीचे पत्र देखिए,
सेवा में संदीप जी महासचिव एकम सनातन दल। पूरी बैठक में ये पूरा पत्र लिखा गया और मैं सिर्फ इसको स्टीयरिंग कमेटी से निकाल रहा था। मुझे लोग तानाशाह की उपाधि देते हैं, लेकिन मैं बड़ा सहृदय आदमी हूं, मैं पहले चांद से देता हूं। कल भी एक को निकाला है, वही इन्हीं स्वामी जी का वीडियो देख के अनाप शनाप कर रहा था और पिछले काफी दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधि चला रहा, उसको मैं बचाता जा रहा था, अरे रहने दो। कल वो मुझ पे ही गाली गलौज कर रहा था तो उसको फिर हटाना पड़ा। वो भी कल आपको गाना गाने आएगा, और हरियाणा का है, वो भी गाना गाने आएगा। तो ये आचार्य को दोषी पाया गया और पूरा नीचे सिग्नेचर देखिए, पूरी टीम ने सिग्नेचर किया, जो वहां उपस्थित थे सबने सिग्नेचर करके इसको हटवाया कि, और ये तक उसमें लिखा कि यदि आप इसको नहीं निकालेंगे तो हम जो है आपको यहाँ पे दफ्तर के बाहर धरना देंगे, ये आदमी हमारी पार्टी को खत्म करने आया है। अब वो प्रिय है आज अमृतानंद जी का, तो आपको पता चल गया साजिश संगी, अमृतानंद जी भी संगी, ये भी संगी, अब आपको क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद आज एक दूसरे को लाया, बहुत ही गंदे व्यक्ति को और उठा के लाया है, उसका भी फोटो दिखा दो। एक और को, रूपेश वर्मा को लेकर आए हैं। अब वो नीचे रूपेश वर्मा, ऐसा क्या हुआ था एपिसोड 2। और आपको स्वामी जी के ड्राइवर से पता चलेगा। हम लोग देखें, पूजा पाठ से इनका कोई लेना देना नहीं, ये पूरे तिकड़म में ही रहते हैं। हम लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि सर से पानी ऊपर जा रहा है, तो सर से जब ऊपर जाएगा तो बताना पड़ेगा। कोई पूजा पाठ से इनका मतलब नहीं है सिर्फ, और इनको तो नाम भी दिया हुआ है, इनके साथी सर्कल में इनका नाम है धनानंद। अमृतानंद की जगह धनानंद, जो केवल धन के लिए जीते, धनानंद नाम है इनका, इनके साथी सर्कल में। मैं पहले नहीं समझ पाया, तो लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे काम करते रहे। अब आप आगे ध्यान से देखिए, ये किसको लेके आए, इसको भी को कन्वेनर मैंने बनाया। ये पार्टी में तो ज्यादातर पोस्ट हमने दिए, ये सब, और ये सब वो थे जो जीवन से हारे हुए थे, कोई काम करने वाले नहीं। संघ का तो आधा ही हो जाता है, लेकिन ये काम करना चाहते थे सनातन के लिए, तो मैंने अवसर दिया। अच्छा, मैं अवसर दूंगा, ध्यान से देखिए, मैं अगर अवसर दूंगा और मुझ पर कहा ये पार्टी कब्जा करना चाहता है, ये भी कह रहा है कि अपनी फैमिली के साथ कब्जा करना चाहता है। अरे मैं कब्जा करना चाहूंगा तो मैंने जिन लोगों को बैठाया उसे बनाए रखूंगा ना। तुम्हारे वोट से कब्जा करना चाहूंगा कि मैं तुम्हें लात मार कर भगाऊंगा? लात सब यूज कर रहा हूं, ये दिमाग से तो बैल होते हैं, ये भेड़ बुद्धि है ये सब। तो भेड़ बुद्धि को एक और भेड़ बुद्धि को संगी को पकड़ता है। अब ये संगी जो है, इसको को कन्वेनर बनाया गया, और हम छत्तीसगढ़ का को कन्वेनर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में हम चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे, और हम सब सीट पे जहां हमारी क्षमता है, जितना हमारा दम है, जिन सीटों पर उस सीटों को चिन्हित करके हम लड़ेंगे। हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इसने को कन्वेनर चुनाव कहा कैंसिल, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। वहां की टीम को काम ही करने न दी, और वहां की टीम को कैसे भरमाया, अखबार का कटिंग दिखाओ। इसने अखबार में अपने आप को एकम भारत का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। ये देखिए पार्टी का को तोड़ने का कैसा, कि पार्टी का लोग काम ही ना कर पाए, खुद को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया प्रदेश में। नीचे देखिए, नीचे दिखाओ, ये देखिए एकम सनातन भारत के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रूपेश वर्मा। अब ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। पूरा प्रदेश काम नहीं कर रहा है कि हमें चुनाव में भाग लेना, और सारे अखबारों में छपाया। कैसे? मीडिया के जरिए, और तुम मीडिया के जरिए मुझ पे प्रेशर डाल दोगे। औकात में नहीं हो तुम्हारे, अभी मुझे समझने में, मुझे समझने की औकात नहीं है तुम लोगों की। मैं इतना खुल के बोलता हूं खुद को। अब इससे क्या हुआ, पूरा प्रदेश ठप हो गया कि अब चुनाव नहीं। इसने खुद को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करके चुनाव का बहिष्कार नहीं होगा। चुनाव संघ का सपोर्ट, ताकि संघ चुनाव लड़ेगा तो मोदी वोट काटेगा, तो ढेकना करेगा। तो आया क्यों पार्टी में, आया क्यों पार्टी में? तो कार्यकारी अध्यक्ष खुद को घोषित करके प्रदेश का, पूरी कार्यकारिणी ठप हो गई कि अब हम काम कैसे करें। वहां का जो कन्वेनर है, वो निर्णय ले, तो पार्टी कहे कि आपका निर्णय लिया, इनका केंद्र ने इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, केंद्र ने चुपके से इनको अध्यक्ष घोषित कर दिया, केंद्र पे ब्लेम। मैंने जब इससे पूछा तो ये गाली गलौज करने लगा, मुझे गाली गलौज, और फिर वही आरोप, संदीप देव पार्टी पे कब्जा करना चाहता, अपनी फैमिली के साथ कब्जा करना चाहता। मेरी पत्नी के पास कोई पद नहीं है, मेरे भाई के पास अभी कल परसों में इसको पद दिया, क्योंकि पूरा ऑफिस वो संभाल रहा है। ऑफिस में जितने लोग आ रहे हैं, ऑफिस उसने खड़े होकर बनवाया, और सारा फंड ऑफिस का पार्टी के कोषाध्यक्ष जो जम्मू में बैठे हैं उन्होंने दिए हैं।
उन्होंने जारी किए हैं। पार्टी ऑफिस बनाने के लिए जो ठेकेदार है, जो आया डिजाइनर, वो भी जम्मू से आया, अध्यक्ष के पास से आया। ये पूरा मेहनत करके मैं दौड़ नहीं सकता तो अपने भाई को कर, अब ऑफिस में जो भी आता है उनकी सारी व्यवस्था, तो उसको ऑफिस का मैंने सचिव बनाया, क्योंकि ऑफिस में कल को कोई पूछेगा किस हैसियत से काम कर रहे हो, तो क्या जवाब देगा? रात दिन मेहनत भी कर रहा है, और फिर वो क्या जवाब देगा? तो उसको मैंने आज ही उसकी घोषणा हुई, आज या 2-3 दिन पहले घोषणा हुई है, उसको हमने ऑफिस का सचिव बनाया, ऑफिस मेंटेन करने के लिए। कहेगा संदीप देव कब्जा करना, पूरी फैमिली के साथ कब्जा करना चाहते हैं। अब सवाल ये है, देखो इसकी बात कि अभी भी कार्यकारिणी में, अब लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, अभी भी कार्यकारिणी में जम्मू के लोग हैं। संदीप देव को कब्जा करने की क्या जरूरत है? संदीप देव को तो एक बार अंकुर शर्मा कहेंगे हट जाएंगे, क्योंकि मैं तो ये निभा रहा हूं, मैं तो ये जवाबदेही निभा रहा हूं, जिम्मेदार। अंकुर शर्मा जी ने मुझे कहा था कि पार्टी खड़ा कर सकते हैं, तो मैंने कहा प्रयास करता हूं, पार्टी खड़ी हो गई। ज्यादातर पार्टी में जो लोग आए हैं ये इंडिया स्पीच के आईएसडीएनसी हैं, और मैंने कहा कि अब हो गया, आपका खड़ा हो गया पार्टी, अब मैं तो नहीं पार्टी आपको तो पद लेना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम कर पाएंगे। मैं जम्मू हूं, तो मैं सनातन के प्रति पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूं, और निष्ठा मेरी ये है कि मैं किसी की चलने नहीं दे रहा हूं। ये जो पार्टी डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं सब, ये कोर कमेटी में वो जो आपको यहाँ 5 लोगों को मैं आपका नाम बता दे रहा हूं। एक तमिलनाडु का हरे किशन, इसको कन्वेनर किसने बनाया? मैंने। और ये भाजपा के एक बड़े नेता के साथ इसके रिश्ते, इसने पार्टी में कहा 150 मेंबर बनवाए तमिलनाडु में, एक भी मेंबर नहीं, सब फर्जी नाम भरे इसने, एक मेंबर नहीं बनाया। और इसने वीडियो है, आपको ऑडियो दे रहा हूं कि संदीप देव की हत्या कर दो। ये इतने पे विक्षिप्तता की स्थिति में आ गया कि संदीप देव की हत्या की सुपारी देने लगा। संदीप देव की हत्या की वो ऑडियो कहिएगा तो जारी कर दूंगा मैं। ये विक्षिप्तता पे उतर आया, क्योंकि ये चल नहीं पा रहे संगी। यहाँ तो पूरा निर्चीर विवेक, जब इतनी बारीकी से यहाँ जांच हो रही है, तो उसके बाद एक वो अन्ना है, उसको तो अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। मैं तो गया हुआ हूं, आसपास कोई नहीं जानता, मोहल्ले में कोई नहीं जानता। इंडिया स्पीच पे लाला के फेमस किया, पार्टी में पद दिया, इसको सैलरी चाहिए था, गाड़ी घोड़ा बंगला सैलरी चाहिए था, तो इसको हटाया। ये रुपेश आपको देख ही लिए, पार्टी को डिस्ट्रॉय किया, खुद को कार्यकारी अध्यक्ष। अब कोई भी अपने आप को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर लेगा तो उस पर आप क्या कार्रवाई करोगे? आप ही के में हो तो क्या करोगे? कारण बताओ, नोटिस दिया तो गाली गलौज किया तो भगा दिया, भाग यहां से। मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, भाग, गेट आउट। मैं एकदम नहीं छुपाता कोई चीज, मैं जैसा हूं वैसा हूं। और उसके बाद राम मोहन रेड्डी ने अपनी एक पार्टी खड़ी कर ली, आंध्र तेलंगाना अपनी एक पार्टी, और अपना नंबर जारी किया। नंबर जारी करके वहां से पैसे वसूलने लगे अपने पार्टी के। ऐसे एक संजय गुप्ता था, उसने पार्टी का रसीद छपवा लिया अपने नाम से। आदि दिगंबर जैन दिल्ली से भगाया गया, वो बदतमीजी पे वो पार्टी का दिल्ली का होकर और केंद्रीय कमेटी बनाने लगा। शुरू में समझाया तो, और बदतमीजी इतनी कि 100 नंबर पुलिस करके बुलाया, पुलिस ने उसी को डंडा मार के भगाया। ये तुम्हारी पार्टी का है, ये धर्मेंद्र, और अब कल हटाया मैंने, आज नोटिस जारी किया हरियाणा का अनुपम। ये इतने लोग जो हटाए, ये पार्टी डिस्ट्रॉय यूनियन के सारे सदस्य थे जो आज स्वामी जी के प्रिय। अब उसमें एक आरोप लगाया कि 15 लाख रुपए लेके ये टिकट बांट रहे हैं। अभी तक तो टिकट किसी को दिया ही नहीं है कहीं का, अभी तक तो टिकट कहीं दिया ही नहीं है, कहीं नहीं दिया टिकट। कौन किसको टिकट मिला? अब इससे पूछो कि किसको टिकट मिला, आपको खड़ा करो और कहो कि हमको 15 लाख रुपए दे लेके पार्टी ने टिकट दिया। अभी तक किसी को टिकट ही नहीं मिला। और यहाँ टिकट लेने का प्रावधान बड़ा कड़ा है। जो भी आते हैं उनको पहला है कि मान लिया लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा में 5 विधानसभा है, तो हर विधानसभा से 100-200 लोगों का संस्तुति लाना है। तो इससे पता चलता है हमें कि वो व्यक्ति ग्राउंड पर है कि नहीं है। हमें जल्दबाजी तो है नहीं, हम तो पार्टी हिंदू को स्ट्रेंथ करने के लिए लाए, तो ग्राउंड का है भी या ऊपर से आया है। उसके बाद उस संस्तुति का नंबर, वोटर आई कार्ड और मोबाइल, ताकि हमारी टीम चेक करती है। जैसे हरे किशन ने जो 150 मेंबर बनाने की घोषणा की, जब चेक किया तो कोई आदमी नहीं निकला। तो हमारा दूसरा प्रावधान ये है। तीसरा प्रावधान है कि जिसको टिकट मिलेगा वो गाय, गंगा और गीता की शपथ लेगा, उसके वीडियो बनेंगे, बकायदा फोटोग्राफ्स होगा
कल को थैली खोल के खड़ा हो गया, उसके सीट कम हो गए तो थैली पे लार टपकाते चले जाएंगे ये। तो हमारे पास कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं जिसमें हम बंद करें गाड़ी घुमाते रहें। तो हमारे लिए नैतिकता है धर्म। तो गाय का पूंछ पकड़ेगा, हाथ में गंगा जल लेगा, गीता रखेगा और फिर कसम खाएगा कि वो इस पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेगा। और ये बात मैं कह नहीं रहा हूं अभी, आपने हरिद्वार में देखा गंगा की शपथ खाई गई थी, जहां इन्होंने शपथ भंग किया स्वामी जी ने। मार्च में हमारी पार्टी जो लॉन्च हुई 27 मार्च को, तो ऑनलाइन में भी आपने देखा सबने गीता की शपथ खाई थी, आपने देखा। तो हम नैतिकता के आधार पर पूरी पार्टी को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि थैली साफ से हम नहीं जीत पाएंगे, थैली साफ अपना थैली लेके घूमेंगे। तो आपने कितने फोटो और वीडियो देखे हैं किसी का गंगा गाय और गीता वाले की कैंडिडेट घोषित कर दिए। यानी जिसके मुंह में जो आएगा वो बोलेगा और हम जवाब देते रहे, सारा समय हमारा खराब होता रहे। ये जो आप सब पूछ रहे हो, पहले उनसे पूछो कि तुम्हारे पास सबूत क्या है। किसी के कुछ बुलवा के, किसी को कुछ बुलवा के कुछ भी आधा अधूरा चला दे रहे हो। आपके लिए तो सबूत है मेरे पास, अब सबूत दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ। स्वामी जी के ड्राइवर का चिट्ठी है। अमृतानंद जी ने यति नरसिम्हानंद जी के आश्रम में एक एक सामान अपना उठवा लिया। ये चिट्ठी है, देखिए आप। हिमांशु प्राप्त करता हिमांशु कुमार, मैं हिमांशु कुमार। जो आदमी एक एक चीज के लिए इतना आंखों का लिहाज नहीं रखा, यति के यहाँ से एक एक सामान उठवा लिया, वो साबित तो करो हम 15 लाख लिए हैं। आपका तो चिट्ठी से साबित हो रहा है। अब देखो, मैं अमृतानंद बाबा का शिष्य हूं। मैं दिनांक 8/4/23 को शनिवार को शिव शक्ति धाम डासना से सामान जो कि आनंद बाबा जी का है, देखो बड़ा, जिसमें एक बड़ी टीवी, 2 कैमरा, 8 स्पीकर, एक स्टेबलाइजर, एक माइक, एक बोर्ड स्टैंड, एक मिक्सर, एक स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त किया। और ये मैं अपनी जिम्मेदारी पर पंडित जी से प्राप्त किया हूं। और ये सारा सामान बिल्कुल ठीक है, बज रहा है। मैंने एक एक सामान जो आदमी अपने साथी के घर से उठवा लिया हो, वो नैतिकता वाला हो सकता है? आपको लगता है? ये चिट्ठी में आपको दिखा, उनसे प्रूफ मांगिए उनको। इसीलिए लोग उनको साथी, उनके आसपास के साथी धनानंद कहने लगे, ये धन के लिए जीते। और जब से एकम का विरोध किया, उनके गुरुकुल का छत डल गया। और जो इस भाषा में महिलाओं से बात करते हैं, वो गुरुकुल में क्या पढ़ाएंगे? कौन अपना बच्चा उनके गुरुकुल में देगा ऐसी भाषा सीखने के लिए? कौन देगा? कौन अपने बच्चे को? उस दिन पूनम जी थी, कोई अपने हमारी दर्शक सवाल पूछा, गाली गलौज जैसी भाषा उनके साथ प्रयोग किया। कौन अपने बच्चे को गाली गलौज सिखवाना चाहेगा इनके गुरुकुल में डाल के? आप बताइए, आप सिखवाना चाहेंगे? जो लोग भी अमृतानंद जी के समर्थक हैं, सबसे पहले तो उनके समर्थन में आप अपने बच्चों को उनके बनते वाले गुरुकुल में डाल दो, वही भाषा सिखवाओ। ये देखिए, आप गंगा जल हाथ में लिए थे और इनके गंगा को भी अपवित्र किया, गंगा को भी अपवित्र किया। तो ये स्थिति इनकी, मैं तो सबूत दे रहा हूं, साक्ष्य, अभी बहुत सारे साक्ष्य हैं, निकलते चले आएंगे। अभी मैं पत्रकार हूं, मैं बार बार कहता हूं, मुझसे ना टकराओ कोई। मैं पत्रकार हूं, मैं पूरे खानदान का चिट्ठा उठा दूंगा। अपने जो सगे गुरु को धोखा दे दिया, आप पूछिए, गुरु को धोखा दिया, गुरु ने इनको पूरा आश्रम सौंप दिया था। आज पूछिए, आप उनके आश्रम जाइए, काशनी आश्रम है वहां पर भूपतबाल में, चले जाइए, जाकर पूछ लीजिए, वहां जो मैनेजर बैठा उनसे पूछिए इनके आचरण, आपको बता देगा। वहां चले जाइए, नहीं मैं पता दे रहा हूं, जाइए सारे लोग पूछ लीजिए वहां। ये आचरण है इनका। और इसीलिए ये अपने जितने भी निकाले गए, एकम से अभी और निकाले जाएंगे। अब विरोधियों की गिनती करते जाओ, स्वामी जी विरोधियों की गिनती करो, अभी और निकाले जाएंगे। जो भी इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, मेरे रहते उसकी हिम्मत नहीं हो सकती और वो सफल नहीं हो सकती। ये मैं साफ कह रहा हूं, ये दावे से कह रहा हूं, क्योंकि पार्टी धर्म पे चल रही है। बहुत बर्दाश्त करता हूं, बहुत झेलता हूं, लेकिन जब कार्रवाई करता हूं तो लोगों की नानी याद आ जाती है। तो नानी याद आ गई है तो ये सब भटक रहे हैं अपना, ये जो विधवा विलाप जैसे नहीं, 5-7-8 मिल के विधवा विलाप कर रहे हैं। अब उसमें तो एक ने तो मारने का ठेका दे दिया, वो भी ऑडियो दिखा दूंगा आपको। ऐसे लोग तो कैसे बर्दाश्त करोगे? संघी आए पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की, पहले जो शंकराचार्य को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिन्होंने सारे मठ डिस्ट्रॉय किए, मंदिर
ये मंदिर के पैसे ले रहे हैं सत्संगी। आपको अभी ध्यान है हिमाचल में मंदिर में ऑफिस खोल के वहां पे उन्होंने मुस्लिम और हिंदू का विवाह करवा दिया। तो वो किसको, हम हिंदू समाज एकम सनातन को कैसे टिकने देंगे? वो किसी हिंदू को नहीं टिकने दिए तो हमें कैसे टिकने देंगे? आप सोच कर देखो ना। तो जो ये दावा करते हैं स्वामी जी कि मैंने संघ को 50 लाख दिया, अब वही वसूले हो रहा होगा, वही वसूली चल रही होगी संघ। अब बिना कारण, जब बिना कारण और लोग सिस्टमैटिक हमला करें, एक दिन गुस्सा में कोई हमला कर दिया चलो, जबकि आपको मैंने पूरा चिट्ठी पढ़ाया, हाथ जोड़ते रहे स्वामी जी क्या है, फोन तो उठाइए, 8 जुलाई से ये फोन नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, केकई की तरह जाके एक खटवास पटवास ले लिया। हमारी नानी कहानी सुनाती थी, तो गांव में ना कहानी में थोड़ा सा गांव मिश्रित बात करते हैं। तो कहती कोप भवन में चली गई कई मेरी नानी कहती, और कोप भवन में उसने क्या किया, खपड़ा होता है ना मिट्टी का जो कपड़े वाला, तो उसने कपड़े का बिछावन बिछवा लिया, उस पर गेंडा रख दिया। मेरी नानी ऐसे सुनाती थी, और तब रामायण महाभारत नहीं आता, चद्दर। अब उस पर के कई सोए, इस करवट ले तो करे कर 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 कर, इस करवट ले तो करे कर 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 कर। अब दशरथ जी बड़े चिंतित, इनको कौन सी बीमारी हो गई? तो ऐसे स्वामी जी कपड़ा डालकर सो जाइए, अभी और कड़कड़ कड़कड़ होगा, अभी बहुतों को निकाला जाएगा। जो भी इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं, जिस दिन अंकुर शर्मा कहेंगे मैं उस दिन निकल जाऊंगा। मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है? सत्ता में स्वार्थ होता तो भाजपा ने तो विधायक का टिकट लड़ाना चाहा, राज्यसभा भेजना चाहा। सत्ता स्वार्थ होता तो मैं तो वहां रहता बहुत मौज से। आज हमारे बनाए हुए ये यूट्यूबर्स मौज की जीवन जी रहे हैं, हम इतनी कठिनाई का जीवन क्यों चुनते, क्यों चुनते? और मैं तो पार्टी में पोस्ट भी दिया हुआ था जिसको इस्तीफा दे गया है। तो सत्ता रहता तो मैं तो वहां रहता कि यहां संघर्ष कर रहा होता अंकुर शर्मा जी के साथ मिलकर। बताओ मुझे क्या चाहिए? कुछ ना चाहिए, मैं तो अपने धर्म की यात्रा पे हूं। पार्टी जिस दिन खड़ी हो गई, सत्ता जिस दिन मिल गया, देख लेना स्वामी जी आप कि आप तो गुरुकुल के नाम पे क्या क्या कर रहे हो। हमारा देखना KGF, जहां वास्तव में धर्म की शिक्षा दी जाएगी, आप देख लेना, ये बात आपको बता रहा हूं। तो देखिए काशी डिस्ट्रक्शन स्वामी जी इंसल्ट मी, सबको इंसल्ट। तो आप ऐसे स्वामी के आश्रम में गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजोगे? क्या सीखने भेजोगे? जिनको कुछ मालूम ही नहीं, धर्म का ध भी नहीं मालूम, धर्म का ध नहीं मालूम, लेकिन ध से धोखा मालूम है इनको। अपने गौशाला से लेकर, गुरु से लेकर, यति से लेकर एकम तक धोखा ही धोखा इनके पूरे आप देखेंगे चरित्र में नजर आता है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था, अब मुझे छेड़ दोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। और मैं इस समय पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने जर्नलिज्म, धर्म, पार्टी की बैठक, आपको पता सुबह से रात के 3 बजे जाके सोता हूं मैं। और मेरी पत्नी कहती है तबीयत तुम्हारी खराब होगी। तबीयत खराब हो गई है मेरी, मैं लगातार जितना काम कर रहा हूं, मैं बता नहीं सकता क्या स्थिति है मेरी, कितना मेहनत लग रहा है पार्टी खड़ा करने में। मैं साफ बोलने वाला, कई बार किसी से डपट के बोलना पड़ता है, कई बार किसी को प्यार से बोलना पड़ता है, पार्टी बनाने के लिए करना पड़ता है। और ये महासचिव का बड़ा भारी दायित्व होता है, ये दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है, तो करना पड़ता है। तो मैं कर रहा हूं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, चीजों को खड़ा कर रहा हूं। उस खड़ा करने में ये बाधाएं तो आएंगी। अगर बाधा नहीं है, इसका मतलब मैं हमारे काम को कोई नोटिस नहीं करता। हमारा काम बस लोगों से माल बनाने का, ऐंठने का है। लेकिन बाधाएं हैं, इसका मतलब हमारा काम 100% सोने की तरह शुद्ध है, निखरता हुआ है, जिसके कारण सारे डिस्ट्रॉयर एक साथ जमा हो गए, सारे डिस्ट्रॉयर एक साथ हो गए। हो जाओ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कुछ ना बिगाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं, कुछ ना बिगाड़ पाओगे स्वामी जी, कुछ ना बिगाड़ पाओगे। अभी और चिट्ठी है मेरे पास, बता रहा हूं। और ये जितने ये घूम रहे हो फुफाओं को लेके, ये पार्टी से धक्का मार के भगाए गए, भागो। और जनता ने भगाई, ये भगाए गए लोग हैं, भगोड़े हैं, ये साजिश करता है। तो वो बदनाम करने का संघ ने जब शंकराचार्यों को नहीं छोड़ा, जब मठ मंदिरों को नहीं छोड़ा, वो हमें छोड़ेंगे? किसी साधु को, बाबा रामदेव ने घोषणा की थी पिछली बार 1914 में चुनाव था, तो भारत स्वाभिमान लॉन्च करेंगे। देखिए क्या हुआ, देख लीजिए आगे क्या हुआ, बोल नहीं पा रहे हम। वो किसको उन्होंने छोड़ा जो हमको छोड़ देंगे? ये किस
हम तो लड़ रहे हैं अपने धारे से, अपने धर्म के कारण। इसलिए ये लड़ाई, और आप लोग विचलित मत हुआ करो, मुझसे बार बार पूछते हो, ये होगा, ये होगा, ये स्वाभाविक है। जब राह पे चलोगे तो कुछ श्वान भौंकेंगे, हाथी चलता है, श्वान भौंकते हैं, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। धर्म की राह पे चले हो और कठिनाई नहीं आए, इसका मतलब धर्म की राह है नहीं। सही बात है, नागेश जी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ना लोग, संदीप जी आप बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए। ऐसा लग रहा है पूछने वालों को जैसे उसने 15 लाख रुपए हमको दे दिए। अब आप पूछो जरा, अरे किसको टिकट दिया, पहले टिकट भी तो बटा हो, तब तो पता चले कि 5 बांटे इसको पैसे दिए होंगे। ये जाओ मांगो, पूछो ना कहीं कि किसको टिकट मिला है। अभी से हम लोग सभा का टिकट घोषित कर देंगे। बताओ, कुछ भी दिमाग नहीं है, पॉलिटिकल समझ नहीं है, कुछ भी बोल देना। कोई भी छोटी पार्टी, आप मुकाबला मत करो भाजपा कांग्रेस से, हमारा वो 100 साल पुरानी, कोई 40 साल पुरानी। नई पार्टियों में देखो कि आज एकम सनातन जितना बड़ा नाम किसका है, एकम सनातन जितना बड़ा विस्तार किसका है। प्रधानमंत्री स्वयं हमला कर रहे हैं, हमला करने वालों के ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं यूट्यूब और ट्विटर से कोई बनता नहीं, जो 2 महीने पहले कर रहे थे सब यूट्यूब ट्विटर पे आ जाओ। आज मेरा भाई बता रहा था, नजर रखता है सब पे, व्हाट्सएप का चैनल खुला है, व्हाट्सएप ने भी चैनल शुरू किया है उसकी तरफ, टेलीग्राम की तरफ। ढाई से मोदी जी कूद गए हैं, मिलियन वर्ड फॉलोअर, जो खुद सोशल मीडिया पे 24 घंटे रहते हैं, वो हमको कह रहे थे हमारी पार्टी लॉन्च में भाजपा कोई यूट्यूब और ट्विटर से नहीं बनी, क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, यूट्यूब से हमने लॉन्च किया था। तो जो इतना बारीकी से ध्यान दे रहा है, अब सनातन सनातन करके घूम रहे। पहले तक कहते थे कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, अब सनातन सनातन करते घूम रहे। तो ये इंपैक्ट हमने पैदा किया। अब देखो संसद के अंदर हमारा जो 5वां संकल्प है, क्या संकल्प है कि हम संविधान से सेकुलरिज्म और समाजवाद को कान पकड़ के निकालेंगे। यही है, इतना खुल के कोई बोलता है, कोई पार्टी बोलती है, हार जीत की सबको चिंता होती है, हमें तो बस सनातन की चिंता है। अब कोई बोलता है इस तरह, संसद में सेकुलरिज्म और समाजवाद विहीन जो मूल संविधान की प्रति बांट के, और सब जगह ट्विटर पे चलवा दिया मोदी है तो मुमकिन है 56 इंच। इतना बड़ा धोखा दिया, कल आपको बताया। तो हमारा इंपैक्ट तो प्राइम मिनिस्टर हिले हुए हैं, ये बाबा होगा तो जितने हैं अभी और छत इनके डल जाएंगे, भगवान इनको और तरक्की दे। और अब हमला करिए स्वामी जी, 9 आदमी को और ले आइए, जिसको निकाले हैं 2 तो ले आए, 7 और लाइए, 2-4 और छत आपके जुड़ जाएंगे। जाइए, मैं तो कह रहा हूं, गिरफ्त होके मैं कह रहा हूं कि आपके और 9 छत जुड़ जाएं। जितने विरोधी आप यहां लाए उतने आपके छत खड़े, बस। पर हम पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरा क्या बिगड़ेगा बताओ, मेरा क्या बिगड़ सकता है? मैं पत्रकार हूं, कांग्रेस के समय टकराता रहा, भाजपा पे तो किताब लिखी, संघ पे किताब लिखी, बड़ा आराम से पार्टी में था, आराम से जीवन जीता, फिर टकरा रहा हूं। मेरे जीवन में तो टकराना लिखा हुआ है। मेरा उपनयन संस्कार हुआ, मेरे पिता को पूरे समाज से टकराना पड़ा। मेरा विवाह हुआ, प्रेम विवाह है मेरा, मैं इतना खुल के बोलता हूँ, पूरे समाज से टकराना पड़ा, कोर्ट कचहरी सब हुआ। मेरे जीवन में तो बिना टकराहट कुछ मिलता ही नहीं। सीधी यात्रा तो मेरी है नहीं। जन्म मैंने गर्भ से ही, मेरी माँ बताती है कि मैं उल्टा जन्म लिया, तो मेरी तो पूरी यात्रा उल्टी है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मेरी सारी यात्रा उल्टी है। मेरे मम्मी पिताजी से पूछ लो, आप भाई से पूछ लो, मेरी पत्नी से पूछ लो, बेटा से पूछ लो, भतीजा से, मेरी पूरी यात्रा उल्टी। परीक्षा में लोग अपने बच्चों को कितना प्रेशर डालते हैं। आज कोटा में आत्महत्या कर रहे हैं लोग, परीक्षा में प्रेशर डालते हैं पढ़ पर। मैं परीक्षा कल है तो अपने बच्चों को आज सिनेमा दिखाने ले जाता हूं। तो मेरी पूरी यात्रा उल्टी है। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? क्या बिगाड़ लोगे? मेरी तो यात्रा ऐसी है, भगवान विष्णु को साधता हूं, चलता हूं अपनी ऐसे दनादन चलता हूं। मरना होगा तो फिर से 1 से जीवन शुरू हो जाएगा, फिर किसी माँ के गर्भ से मेरी यात्रा 1 से शुरू हो जाएगी, 46 की जगह 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ मुझे, क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे? पार्टी से मुझे कहोगे कि हटवा देंगे, मैं तो चाहता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मेरी हालत खराब हो रही है, क्योंकि जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसको निभाना ही मेरा कर्तव्य है। रिपोर्टिंग में एक बार इनकाउंटर हो रहा था, ये जामिया वाला जो है, और मेरी ड्यूटी नहीं थी, दैनिक जागरण में था मैं, मेरी ड्यूटी नहीं थी, और रात में हम निकल रहे थे नाइट रिपोर्टर। और जब गोली की सूचना हुई तो सारे क्राइम रिपोर्टर जो बड़े बुलाए जो थे, बड़े क्या मतलब सब तो एक ही होते हैं,
अच्छा, तब मेरे पास क्राइम की बीट भी नहीं थी। मैंने अपने चीफ रिपोर्टर से कहा कि इनकाउंटर चल रहा है और क्राइम की बीट मेरे पास पहले मैं देखा रहा हूं, तो उस समय नहीं देख रहा था। मैंने कहा इनकाउंटर चल रहा है, क्राइम रिपोर्टर यहां से बैठकर रिपोर्टिंग करेगा क्या? क्राइम रिपोर्टर बैठकर रिपोर्टिंग करेगा तो तुम क्या कहते हो मुझे बताओ? मैंने कहा इनको कहो आप ये ग्राउंड पे जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, मेरी बीट नहीं है क्राइम की बीट। उससे पहले मुझे एक एडिटर बड़ा तंग करते थे, जिस बीट में मैं जम जाता था उस बीट को मुझसे हटा देते थे टॉर्चर करने के लिए, तो क्राइम हटा के दूसरा, लेकिन दिमाग में तो था और गोलियां चल रही थी, सूचना आ रही थी। तो उन्होंने कहा क्राइम रिपोर्टर को, क्राइम रिपोर्टर भाव खाने लगा, अब ये सिखाएगा हमें कि कैसे रिपोर्टिंग की जाती है। मैंने कहा सुन, मैं ही सिखाऊंगा तुझे, तू मेरे से सीनियर क्राइम रिपोर्टर रहा ना, लेकिन तुझे मैं सिखाऊंगा रिपोर्टिंग कैसे होती है ग्राउंड पे। और मैं रात के 11 बज रहे थे, घर नहीं गया मैं बाइक अपना उठाया, बाइक चलाता था, गया ग्राउंड और वहीं से पेज रोका मैंने दैनिक जागरण का, और पूरी पेज मैंने वहां से भरवा दी लिखवा के रिपोर्टिंग। अगले दिन सबकी टाँ फिस रिपोर्टिंग, ये पूछने के चक्कर में बैठे थे पुलिस से, दूसरे साथी से, मुंह बन गया इतना बड़ा बड़ा, कल होके मेरी शिकायत किए, एडिटर ने 4 डांट लगा दिया उल्टा। तो मैं तो रात के 11-12 बजे चलती गोली में घुसने वाला आदमी हूं, मेरे क्या बिगाड़ लोगे? मैं तो रिपोर्टर नेचर का आदमी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा को सिर्फ भगवान मेरा जो भी करेंगे, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आप में क्षमता नहीं, क्योंकि आप उतने सच्चे नहीं, आप बेईमान हो, आप धोखेबाज हो, आप सब फ्रॉड हो, और फ्रॉड लोग मेरे सामने कैसे खड़ा हो जाएंगे? और मैं भगवान विष्णु की साधना करता हूँ रोज साधना। ये देखो ना, ये कितने विष्णु सहस्त्र नाम है, आपको दिखाया नहीं मैंने, ये देखो अभी मैं विष्णु सहस्त्र नाम के एक ढंग के अर्थ ये स्वामी जी बता दे तो मैं मान लूं, विष्णु जी के एक नाम के 4 अर्थ बता दे, मुझे बता देता हूं, मैं मान लूंगा इनको। कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पार्टी का नाम खराब होगा। मोहित जी आपको लगता होगा, हमारी पार्टी का कभी नाम नहीं खराब होगा, और कोई संत नहीं जो अपने गुरु को धोखा दिया हो, अपने साथी को धोखा दिया, वो संत नहीं होता। रावण भी गेरुआ वस्त्र पहन के आया था, और कालनेवी भी गेरुआ वस्त्र पहन के आया था। और आप ही पूछ रहे थे 15 लाख का, तब जवाब दे दिया मैंने। कोई संत नहीं है, संत का काम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। संत जब किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हमने फोन नहीं उठा रहे हैं और कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं, तो संत कहां रह गए? जो अपने गुरु को धोखा दिया, जो यति को धोखा दिया, एक एक सामान उनके घर से बटोरवा लिया, वो कैसा संत जी? संत तो वो है जो ऐसे छोड़ दे चीजों, न मेरा कुछ न तेरा कुछ। संत जो बटोर के रहता वो संत नहीं होता। गेरुआ पहनने से संत हो जाता तो भारत में तो क्रांति हो जाती है। अभी कितने गेरुआ पहन के घूम रहे हैं, वो अधोक्षजानंदी भी घूम रहे हैं, और वो वासुदेवानंद जी भी घूम रहे हैं, नकली शंकराचार्य बने, वो भी गेरुआ पहनते। इसलिए हमने अपनी पार्टी के ध्वज, विष्णु जी के ध्वज पीताम्बर रखा है, पीताम्बर पीला रखा है, क्योंकि भविष्य पुराण में लिखा है, उस दिन बताया था कि कलयुग में गेरुआ पहन के सबसे ज्यादा लोगों को ठगा जाएगा। ये तो भविष्य पुराण में, आप मोहित जी पढ़ लो, मैंने उस दिन बताया था भविष्य पुराण कि गेरुआ पहन के ही सबसे ज्यादा ठगा जाएगा। एक गेरुआ पार्टी ने हिंदुओं को सबसे ज्यादा ठगाया, ये तो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, ये तो भविष्य पुराण में, भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है। गेरुआ ही पहन के ठग लिया ना हम हिंदुओं का, वोट लिया और सच्चर कमेटी को दौड़ा रहे हैं, लागू कर रहे हैं गेरुआ पहन के ही ना। ये तो भविष्य मालिका, गेरुआ पहन के ही कलयुग में सबसे ज्यादा ठगा जाए, ये बात स्पष्ट है। इसलिए हमारी पार्टी का ध्वज भी पीला है, पीताम्बर, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु की कृपा है हम पे, हमारी पार्टी पे भी। सनातन नाम किसका, अभी इतनी व्याख्या हुई, भगवान विष्णु का नाम, वह जो शाश्वत है, जो अनादि है, जिसका इधर है न उधर अनंत है, वो जो सगुण भी है, जो निर्गुण भी है, जो सूक्ष्म भी है, जो स्थूल भी है, जो प्रलय भी है, जो विनाश भी है, जो सृजन भी है, वही है भगवान विष्णु। तो क्या होगा मेरा? तो सही बात है। धन्यवाद सुनीता जी। और कोई बात नहीं, मोहित जी के मन में प्रश्न था तो पूछना ही चाहिए, मैं तो प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठा हूं। लेकिन अब आप लोग मत पूछो मुझसे, क्योंकि इससे उनका मन भी खट्टा होगा। मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता था, और मैं भी एनर्जी लॉस कर रहा हूँ। लोग वो फिर से कुछ लेके आएंगे, 1 करोड़ मांगा जी,
और स्वामी जी से जिससे मांगा है उसको खड़ा कर दो कि तुमसे 1 करोड़ मांगा है, लाओ खड़ा कर दो। खड़ा करने में क्या जाता है, आप तो बड़े भारी संत हैं, ज्ञानी होंगे आप, भविष्य दृष्टा हैं, बुला लीजिए, किससे मांगा 15 लाख, उसको खड़ा कर दो। झूठ बोलना शोभा नहीं देता स्वामी जी, और आपका बड़ा सम्मान किया था, लेकिन आज आपके मित्र धनानंद आपको क्यों कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। और ये जो आपने संघ के साथ तालमेल बिठाई है ना, संघ मुझे नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, क्योंकि उसके पास धर्म की शक्ति नहीं है, हमारे पास धर्म की शक्ति है। इसलिए सारे संघ को ले आइए, फर्क नहीं पड़ता। जो इतिहास में पहली बार संघ प्रमुख पर जितने मामला दर्ज करवाया, उसको क्या डर भाई, शास्त्रोक्त हिंदू हूं मैं, शास्त्रोक्त हिंदू, इसलिए मैं शास्त्र से ही बात करूंगा। और कोई बुरा ना माने, स्वामी जी बुरा मत मानिए, थोड़ा आप दिल लगी कर रहे हैं, थोड़ा हम दिल लगी कर रहे हैं। प्रेम की भाषा आपकी होगी तो प्रेम की भाषा हमारी होगी, चुभती भाषा आपकी होगी तो चुभती भाषा हमारी होगी। स्वामी जी पूरे जीवन का मेरा एक सिद्धांत है, मैं कांटे से कांटा निकालता हूँ, कांटे गड़े हो तो रुई के फाहे नहीं लगाता, यही मेरा सिद्धांत। बहुत बहुत धन्यवाद।